शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। शरीर परिवर्तनशील है, क्षयशील है, इसकी एक लिमिटेड आयु है, जीवन निरंतर है। तो इसलिए शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो परिवर्तनशील वस्तुएं हैं। और जीवन की जो आवश्यकता है वो निरंतर रहने वाले वस्तुएं हैं। दोनों की आवश्यकताएं हैं। निरंतर रहने वाली वस्तुओं को देखेंगे तो वो सत्य, धर्म, न्याय और नियम के रूप में है। ये जीवन की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता परिवर्तनशील वस्तुओं के रूप में है, जिसको हम देख सकते हैं भोजन, वस्त्र और ये सारी और चीज़ें इसमें हैं। वो शरीर की आवश्यकता है। जीवन में भी 10 क्रियाओं को देखेंगे तो इसमें 5 क्रियाएं हैं जो परिवर्तनशील वस्तुओं को डील करती है, और ये शरीर के लिए जरूरी हैं। और ये दूसरी जो 5 क्रियाएं हैं साक्षात्कार या चिंतन से शुरू होती है, बोध और अनुभव तक, ये जो 5 क्रियाएं हैं ये जीवन को जो निरंतर रहने वाली चीज़ों के साथ वो जुड़ी है उसको समझती है, उनको व्यक्त करती है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों का अध्ययन होता है। तो ये 5 क्रियाएं न्याय, धर्म, सत्य और नियम को समझती हैं। ये जो 5 क्रियाएं शरीर के लिए जो आवश्यक है वो चीज़ों को समझती है। तो ये भी जरूरी है शरीर को और शरीर के साथ जो चीज़ें बनी हुई है उसको बनाए रखने के लिए। ये 5 जरूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए। और प्रत्येक इकाई में हमने देखा कि रूप, गुण, स्वभाव और धर्म होता है। इसमें से रूप और गुण ये 5 क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है, परिवर्तनशील। स्वभाव और धर्म इन 5 क्रियाओं के साथ है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। तो अध्ययन में दोनों चीज़ें आती है, छोड़ते हम कुछ भी नहीं है। शरीर और शरीर की परंपरा को बनाए रखने के लिए परिवर्तनशील चीज़ों की ज़रूरत है, जिसको अपन जड़ पक्ष कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। और चैतन्य पक्ष में न्याय, धर्म, सत्य को जीवन की तृप्ति के लिए ज़रूरी है। तो मानव के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। हमने मोटा मोटा अभी यहाँ तक पहुँचे। तो पदार्थावस्था की जो व्यवस्था है वो परमाणु से है। पदार्थावस्था का जो आचरण है वो निश्चित है और उसका मूल है परमाणु। परमाणु व्यवस्था है, उससे नीचे की जो चीज़ें हैं, उससे छोटी जो इकाइयाँ हैं, उसके टुकड़े यदि किए जाए वो व्यवस्था में नहीं है। परमाणु व्यवस्था में है और उससे बड़ी जितने भी व्यवस्थाएं हैं, अवस्थाएं हैं, चीज़ें हैं, वो सब व्यवस्था के रूप में है। प्राण अवस्था का जो मूल है प्राण कोशिका, जिसको अब लोग सेल के रूप में देखते हैं। तो ये सांस लेता है, इसमें एक डीएनए, आरएनए जैसी चीज़ें होती है, जिसमें पूरा उसमें प्राण सूत्र और रचना सूत्र भरा होता है और उसी के आधार पर रचनाएं होती है। तो ये मूल चीज़ है। जीव अवस्था का जो मुख्य चीज़ है वो मेधस तंत्र है, वही जीवन रहता है। लेकिन यदि वो जीवन शेर के शरीर में रहता है तो एक अलग प्रकार का आचरण करता है, वही यदि गाय के शरीर में है तो अलग प्रकार का आचरण करता है। तो इसमें पूरा जो रोल होता है वो मेधस तंत्र का होता है। तो मेधस तंत्र इसमें प्रमाणित होता है। और ज्ञान अवस्था में शरीर कैसा भी हो, जीवन जो है अपनी जागृति को व्यक्त कर सकता है, न्याय, धर्म, सत्य को व्यक्त कर सकता है। तो ज्ञानावस्था में जीवन व्यक्त होता है। तो ये चारों को व्यक्त करने का एक एक जगह है। और कुल मिला के हमारे पास यदि अध्ययन की वस्तु को देखेंगे तो परमाणु, प्राण कोशिका, मेधस तंत्र, जीवन और व्यापक, ये 5 चीजें हैं जिनका अध्ययन होना जरूरी है। इसमें से कोई चीज छोड़ देंगे तो अध्ययन नहीं होगा। ये तीनों मुख्य रूप से शरीर के लिए ज़्यादा काम में आते हैं, परिवर्तनशील वस्तुओं के रूप में हैं, जीवावस्था तक काम में आते हैं, और जीवन और व्यापक जीवन की तृप्ति के लिए जरूरी होता है।
ये नटशेल में ये सारी चीज़ें हैं। अब यदि हम देखेंगे कि ये पूरे न्याय धर्म सत्य के रूप में हो गया, अब एक व्यक्ति के रूप में जब देखने जाएंगे तो व्यक्ति का ऐसा कौन सा भाग है जो निरंतर हो सकता है? ऐसा कोई आचरण है मानव का जो वो निरंतर कर सकता है? जैसे यदि मैं चोरी करूं तो वो निरंतर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोग देखेंगे, लोग नाराज होंगे और वो मुझे एक दिन रोकना पड़ेगा। किसी के साथ में खराब भाषा बोलूँगा तो वो निरंतर नहीं चलेगा, कुछ समय के चलेगा, एक समय के बाद उसे मुझे रोकना पड़ेगा। तो मानव के व्यवहार का वो भाग ढूंढना होगा, उसको समझना होगा जो निरंतर हो सकता है। उसको हम मानवत्व कह रहे हैं या मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं, निरंतर रहने वाली चीज़ों का। तो ये सारा जो अध्ययन है कहाँ तक लेके जा रहा है? हमको निरंतर रहने वाली चीज़ों को पहचान रहे हैं ताकि वो जीवन की तृप्ति को जोड़ सके। तो अभी हमारा जो आगे का कार्यक्रम है, व्यक्ति के रूप में निरंतरता का या व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? व्यवस्था मतलब निश्चित आचरण। परिवार के रूप में व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? समाज के रूप में व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? और सार्वभौम व्यवस्था जिसको हम कह रहे हैं, उसमें निरंतरता का या निश्चित आचरण का स्वरूप क्या होगा? ये हमारे अध्ययन का बिंदु बनेगा। इसके साथ साथ मानव की तृप्ति के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं, वहां तक कैसे पहुंचेंगे उसके लिए भी थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, जिसको हम जीवन जागृति बोल रहे हैं। एक शब्द है अपराध। तो अपराध क्या चीज है? तो किसी भी चीज को यदि अपराध के रूप में देखेंगे तो वो पर धन, पर नारी या पर पुरुष, और ये पर पीड़ा के रूप में है, ये अपराध के रूप में। ये करेगा कोई भी तो उसका विरोध होगा। कब तक विरोध होगा? जब तक इसको छोड़ नहीं देगा, होता ही रहेगा। कोई किसी को यदि मारेगा, पीटेगा, प्रताड़ित करेगा तो इन तीनों में से किसी एक में लाएगा, उसके बाद ही मारेगा, पीटेगा, प्रताड़ित करेगा। इसके बिना नहीं कर सकते। ये नेगेटिव वाले भाग को कह रहा हूं। इसको यदि पॉजिटिव स्वरूप देखें तो स्वधन, स्वनारी या स्वपुरुष, और ये दयापूर्ण कार्य के रूप में है। ये सकारात्मक वाला भाग है, ये नकारात्मक वाला भाग है। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो कोई भी उसको तंग नहीं करेगा, कोई भी उसको प्रताड़ित नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है। हाँ, कोई कर रहा है और लोगों को पता नहीं है तो हो सकता है वो पूछताछ करेंगे और कुछ हो सकता है। तो हमारा एक जो कार्यक्रम बनता है, स्वधन की सार्वभौम सार्वकालिक व्याख्या में हम पहले जाएं और फिर उसको जी लें। स्वनारी स्वपुरुष की व्याख्या में जाएं सार्वभौम, और दयापूर्ण कार्य की, और उसको जी लें। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति का कोई विरोध होगा नहीं। तो इसको जीने की कोशिश करेंगे। अब धन क्या है? मानव को ये जो तीन अवस्थाएं हैं
इन तीन अवस्थाओं के साथ जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं मुख्य रूप से शरीर के पोषण संरक्षण के लिए कर रहे हैं, इसी को धन बोल रहे हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं के साथ मनुष्य कुछ श्रम लगाता है और उसके बाद कुछ वस्तु ले आता है जो शरीर के लिए आवश्यक है, इसको धन कहते हैं। तो स्वधन एक प्रकार से सामाजिक वस्तु है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जंगल में रहता है अकेले, तो पूरा जंगल उसका है, तो जो भी चीज़ें हो रही है उसकी। मान लो अब वहाँ दो लोग रह रहे हैं, तो किसी भी वस्तु को मैं लेने जाऊंगा तो दूसरा बोलेगा ये भी मेरा है। तो फाइनली हम लोग बंटवारा कर लेते हैं कि भैया इधर का जो है पूरा तुम्हारा है, तुम ले लो, इधर का हमारा है, ये हम ले लेंगे, कोई झगड़ा नहीं। 10 लोग होंगे तो 10 टुकड़े कर लिए। अब मैं देखता हूँ कि मेरे तरफ वाला तो मैं ले रहा हूँ, उसके तरफ में वो पड़ा है और वो ले नहीं रहा है, तो मैं जाके उठाता हूँ, तो बोलता है कि भाई तुम मेरा क्यों लिए? तो बोलेगा भैया तुम उपयोग नहीं कर रहे हो, मैं कुछ भी करूँ मेरे सामान को, तुम कौन होते हो? फिर समझौता हो जाता है कि ठीक है भैया तुम मेरा सामान ले लेना, आधा मेरे को दे देना, आधा तुम दे देना। तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन है, आधा चौथाई कुछ लेकर हम मान लेते हैं। तो जिसको हम स्वधन कह रहे हैं वो वास्तव में क्या है? हम लोगों की आपस में स्वीकृति है, एक सामाजिक स्वीकृति है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग रहते हैं मानव तीर्थ में, सब लोग को ये कह दिया है कि भैया ये जो जगह है यहाँ पर हम लोग रहेंगे। कोई एक घर है वो राम का है, कोई एक घर है वो मोहन का है, कोई कृष्णा का है। तो समाज ने मान लिया है कि ये जो जगह है उसका है, उसमें वो रहेगा। तो स्वधन वास्तव में कोई चीज़ तो पहले से ही है मानव के आने के पहले, लेकिन उसके उपयोग के लिए एक मनुष्य को वो जगह निश्चित कर दिया गया है कि इतने में आपको अपना गुजारा करना है। इस चीज़ को हम स्वधन कह रहे हैं। तो है तो भौतिक वस्तु, लेकिन दूसरों की सहमति उसमें आवश्यक है ताकि उसमें कोई विरोध और ये ना हो। अभी भी यही चीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं एक जगह रिकॉर्डेड कहीं पर रखा हुआ है कि ये इस व्यक्ति का है, ये इस व्यक्ति का है और इसका उपयोग का अधिकार इसका है। अब स्वधन के मूल में क्या है? अब जैसे जंगल में लकड़ी पड़ी है, उसका कोई मूल्य नहीं, मानव के लिए उपयोगिता मूल्य नहीं। वो पड़ा है, कुछ दिनों में सड़ जाएगा, सड़ने के बाद खाद बन जाएगा, वहाँ के लिए पूरक हो जाएगा। उसका जो पूरकता वाला मूल्य है कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा हमेशा बना रहेगा, वो कम नहीं होगा। अब उस जंगल की लकड़ी को एक आदमी उठा के गाँव के अंदर ले आता है, तो मैं कहता हूँ कि भैया मेरे को दे दो, उससे मैं खटिया बनाऊँगा। कोई बोलता है टेबल बनाऊँगा, कोई बोलता है कुर्सी बनाऊँगा, कोई कुछ और बोलता है। तो इसमें लकड़ी में कीमत क्या आ गई? मैं जो उठा के, कोई आदमी जो उठा के यहाँ तक लाया, वो श्रम ही वास्तव में मूल्य के रूप में रहा। उसका कोई मूल्य वैसे नहीं हम दे रहे वस्तु का, वो जो लाया है उसका हम मूल्य दे रहे हैं। तो श्रम के बदले में हमको कुछ चीज़ें मिल रही है। ये हुआ श्रम के आधार पर वस्तु का मूल्यांकन करना। और यदि अभी भी इस सिस्टम को देखेंगे कि हम नदी से रेत लाते हैं, तो रेत का जितना मूल्य है और सरकार कुछ जो रॉयल्टी लेती है, रॉयल्टी बहुत ही थोड़ा लेती है, बहुत ही थोड़ा सा लेती है कि भैया आप दे दो थोड़ा सा, चूँकि इसमें सबका काम चलेगा, बाकी आपका है। तो रेत तो लगभग हमको फ्री में मिलती है, लेकिन उसके साथ कुछ लोग उसको लोड करते हैं, कुछ लोग गाड़ी में ढो के यहाँ तक लाते हैं, तो रेत यहाँ तक जो मिलती बहुत महंगा हो जाता है। तो स्वधन का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें श्रम ही आता है। भौतिक वस्तुओं में जो श्रम लगाया गया उससे उसकी उपयोगिता बनी। तो लकड़ी को एक आदमी ने खटिया बना लिया, तो खटिया का वो उपयोग करता है, कुछ सालों के बाद उसमें लकड़ी में अपने आप जलाने वाला गुण बना रहता है, कुछ सालों के बाद वो जला लेता है, या उसको फेंक देता है, तो पहले जो पूरकता वाला जो गुण था वो कम नहीं होता है, वो बना ही रहता है। तो श्रम लगाने के बाद उसकी उपयोगिता बढ़ गई है, उसका नाम है अर्थ। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को हम सान के ईंटे के शेप दे देते हैं, तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई।
उसको हमने आग से पका दिया, उसकी उपयोगिता और बढ़ गई। तो श्रम करने के बाद उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, उसको हम धन कह रहे हैं, उसको हम अर्थ कह रहे हैं। तो मनुष्य को जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है अपने शरीर को और उसके साथ में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसको उपार्जन करना एक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य अकेला है जो प्राकृतिक चीज़ों को सीधा सीधा नहीं ले पा रहा है। गाय को खाने के लिए कुछ के खेती नहीं करनी पड़ रही है, मनुष्य को खेती करनी पड़ रही है। मनुष्य को कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, मनुष्य को घर बनाना पड़ रहा है। कोई भी जानवर घर नहीं बनाता, कोई भी जानवर खेती नहीं करता, कुछ नहीं कर रहे। तो मनुष्य को ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, वो पूरी तरह प्रकृति में जी नहीं सकता। तो मानव बाकी जानवरों से अलग इस आधार पे है कि मानव का जो आहार विहार ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रकृति से डायरेक्ट पूरी नहीं हो रही है। उसको अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करना पड़ रहा है, तब वो उसके योग्य हो रहा है। बाकी जानवरों को जरूरत नहीं है। तो ये जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करने का एक स्पेशल विधि है, ये फिर श्रम के रूप में आ रहा है और यही धन के रूप में आ रहा है। ये मोटा मोटा स्वधन का ये कंसेप्ट है। तो एक तो वस्तुओं पर श्रम करके उपयोगिता की वस्तु बनाना, दूसरा उस पर सामाजिक स्वीकृति भी होना, इन दोनों के योगफल में वो स्वधन कहलाया। सामाजिक स्वीकृति नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। तो एक प्रकार से सामाजिक नियम का एक पार्ट हुआ। दूसरा स्वनारी या स्वपुरुष। तो स्वनारी और स्वपुरुष जैसे पति और पत्नी हैं, जिसके आधार पर संतान होती है और संतान का पालन और पोषण होता है। तो एक बच्चे के विकास के लिए हमने थोड़ा आगे चर्चा भी किया है कि उसको और लोगों की ज़रूरत होती है, पोषण संरक्षण ये सारी चीज़ें होती है, और अकेला तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो स्त्री और पुरुष का संबंध है वो बहुत लंबे समय तक होना जरूरी है, ताकि संतान का पालन पोषण तो ठीक से हो जाए, और सबसे बढ़िया वो आजीवन के लिए हो जाए। निरंतरता वाला जो भाग है शरीर आयु की साथ साथ हो जाए। तो ये स्वनारी स्वपुरुष है। अब एक व्यक्ति के साथ, एक पुरुष के साथ कितनी पत्नियां रहेगी या एक महिला के साथ कितने पति रहेंगे, यदि इसको हम देखेंगे तो लगभग स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात है पूरे दुनिया में 50-50 ही है। एक के लिए एक ही उपलब्ध है, दो उपलब्ध ही नहीं है। तो ये प्राकृतिक रूप से कंट्रोल्ड है। अभी आप आयुर्वेद और ये सब जो यूनानी ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, उसमें मिलेगा कि लड़का ही हो उसके लिए बहुत सारे प्रयोग लिखे हुए हैं। और ये भी है कई जगह लड़की होने पर मार देते थे क्योंकि वो बंधन में आएंगे। इतना करने के बाद भी अभी भी 50-50 है। तो कोई एक प्राकृतिक विधि है जिसके आधार पर स्त्री और पुरुष एक और एक हो रहे हैं। तो यदि हम स्वनारी और स्वपुरुष को सोचने जाएंगे तो एक पति और एक पत्नी का आजीवन का संबंध के रूप में हम स्वीकार कर पाते। तीसरा होता है दयापूर्ण कार्य व्यवहार। माने यदि कोई मुझसे पूछता है कितना बजा है, यदि मैं उसको गलत बोल दूं तो वो दुखी होता है। यदि वो रास्ता पूछता है मैं गलत बोल दूं तो वो दुखी होता है। तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार इतने छोटे छोटे चीज़ों से शुरू होता है, ये भी बहुत जरूरी है। और यहाँ से लेकर और बड़े बड़े हैं, किसी कष्ट में साथ देना, सहयोग करना, किसी भी काम को पूरा करने में साथ में खड़े होना, ये सारी चीज़ मिला के दयापूर्ण कार्य होता है। ये मूल में ये सामाजिक नियम है। यदि इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ये चीज़ आया कहाँ से, तो यदि हम जीवावस्था में देखेंगे तो जीवावस्था में 4 विषय की चर्चा करते हैं। आहार माने भोजन, निद्रा, विश्राम, भय माने सुरक्षा, इस शरीर की सुरक्षा के लिए
एक कार्यक्रम उसमें होता है, और मैथुन या जिसको हम प्रजनन कहते हैं। ये जीवावस्था के शरीर का है। यदि हम जीवावस्था के भाग को देख रहे हैं तो जीवावस्था के दो वर्ग की हमने चर्चा किया है। एक वर्ग है जहाँ केवल शरीर है, जीवन नहीं है, शरीर भी ब्रेन के साथ है, और दूसरा एक वर्ग है जहाँ ब्रेन है साथ में जीवन भी है। तो पहले वर्ग को भी देखेंगे जिसमें कोई जीवन नहीं है, वो भी शरीर को बनाए रखने के लिए आहार करता है, वो भी विश्राम करता है, वो भी सुरक्षा के लिए अनुकूल जगह जाता है, या प्रतिकूलता जहाँ भी दिखती है वहाँ से वो हटता है, और अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए वो प्रजनन में भागीदारी करता है, अपने संतान को पैदा करता है। और इसमें जीवन नहीं है वहाँ भी हो रहा है, माने ये शरीर का विषय है, शरीर का वस्तु है, इसको करने के लिए जीवन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिना जीवन के ये हो जा रहा है। इसका जो अगला भाग है, जीवावस्था का जो अगला भाग है, जहाँ जीवन आ गया है, शरीर है ही है, मेधस्तंत्र है ही है, वो भी इन चारों चीज़ों को कर रहा है और नियंत्रित तरीके से कर रहा है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जैसे ही मानव को हम देखेंगे तो मानव में इसकी जरूरत भी है, लेकिन मानव इसको मनमानी तरीके से कर सकता है या नहीं करता है। आहार वो 100 बार कर सकता है या नहीं करेगा, निद्रा, भय, मैथुन इनको वो मतलब अपने मन से कर सकता है। क्यों? अब इसमें मनुष्य यदि जीवन की तृप्ति मान लेता है तो इसको वो ज़्यादा करता है। ये शरीर और उसकी परंपरा के लिए जरूरी है, यदि वो सीख जाता है, समझ जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित रूप से उतना ही करता है जितने में शरीर स्वस्थ बना रहे, शरीर की परंपरा बना रहे, इतना ही करता है। बाकी समय को वो जीवन की तृप्ति के कार्यक्रम में लगाता है। जब तक उसको जीवन की तृप्ति का कार्यक्रम समझ में नहीं आता है, ये न्याय धर्म सत्य समझ में नहीं आता है, तब वो मनोरंजन या तृप्ति के लिए इसी कार्यक्रम में लगता है। तो मानव का जो पहला कार्यक्रम होता है इन चारों को नियंत्रित करना। जीवावस्था एक कर्म करने में परतंत्र होने के कारण नियंत्रित है, मानव को करना पड़ता है। कैसे करेगा? तो पहला है आहार का जो नियंत्रण है, इसी चारों को नियंत्रित करने का एक भाग है। जैसे मैथुन का नियंत्रण जो है स्वनारी या स्वपुरुष के रूप में दिखता है। आहार का जो नियंत्रण है वो स्वधन के रूप में दिखता है। भय जैसी चीज है, सुरक्षा जैसी चीज है, इसका नियंत्रण दयापूर्ण कार्य के रूप में दिखता है। तो जिसको हम सामाजिक नियम कह रहे हैं, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य, ये क्या है? अपने शरीर को इस प्रकार से नियंत्रित करना कि सबके लिए, सभी मानव के लिए ये सारी चीजें समान रूप से उपलब्ध हो सके और सभी का निर्वाह उसमें हो सके। उस ढंग से पहले स्तर पर इसको स्व नियंत्रित किया जाता है। तो मानव का जो पहला कार्य है इन चार विषय को नियंत्रित करना, इसी को हम सामाजिक नियम कहते हैं। तो ये स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष जो है सामाजिक नियम है। इसके और अगले स्तर का भी नियंत्रण है, उसको अपन तीनों एषणा कहते हैं, जो दर्शन की भाषा में वित्तेषणा माने धन बल की कामना, पुत्रेषणा माने जल बल की कामना, और लोकेषणा माने यश बल की कामना। ये तीन रूप में है। तो ये चार विषयों के ही नियंत्रण का पहला जो स्टेप है वो सामाजिक नियम है। दूसरा जो स्तर का नियंत्रण है वो वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, स्वधन वित्तेषणा के रूप में नियंत्रित हो रहा है। स्वनारी, स्वपुरुष से
पुत्रेष्णा जैसी चीज नियंत्रित हो रही है, दयापूर्ण कार्य से लोकेष्णा जैसी चीजें का आगे जन्म हो रहा है। तो ये मानव शरीर को नियंत्रित करने के क्रम में ही सामाजिक नियम की बात हो रही है। अपने शरीर को जीवन नियंत्रित करना है और ये कर लेता है तो उसका स्वरूप ये है, ये सामाजिक नियम। तो पहले स्तर का भाग ये होता है। तो ये यदि व्यक्ति कर पाता है, सामाजिक नियम में जीता है, तो मनुष्य सुखी रहता है, दूसरों के लिए भी किसी प्रकार का बाधा नहीं बनता है। तो एक मानव है वो अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा कर लेता है, दूसरा मानव है वो भी अपने शरीर की आवश्यकता की पूरा कर लेता है। इस क्रम में इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का विरोध या भ्रांति न हो, वो फिर न्याय कहलाएगा। लगातार हम अपने शरीर और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे और इनमें हम में किसी प्रकार का भेदभाव, विरोध, मतभेद न हो, वो जो स्थिति है न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात कहलाएगी। तो उस प्रकार के एक आचरण को ढूंढना है। जैसे हमने देखा था शुरू में कि पदार्थावस्था से प्राण अवस्था कभी भी अधिक नहीं होगा, दूसरी भाषा में प्राण अवस्था के लिए कभी भी भोजन आवास कभी कम नहीं होगा, वैसे जीव अवस्था के लिए कभी भी भोजन और आवास कम नहीं होगा, वैसे ज्ञान अवस्था के लिए भोजन और आवास कम नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही मानव के लिए शरीर को पूरा करने की, शरीर की आवश्यकता को पूरा करने का साधन है। और ये बहुत ज़्यादा है पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था उससे काफ़ी कम है, इससे जीव अवस्था और बहुत कम है, और ज्ञान अवस्था इससे बहुत ही कम है। तो ज्ञान अवस्था की जो सारी आवश्यकता है इस धरती में पूरा हो सकता है, इसी ढंग से धरती सजी हुई है। हमको वो तरीका समझ में आना चाहिए कि मैं अपना भी पूरा कर लूँ और न तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करूँ, न दूसरे मानव के साथ हस्तक्षेप करूँ। तो दूसरे मानव का हस्तक्षेप सामाजिक नियम कहलाया। प्रकृति के साथ जो जीना है उसको हम प्राकृतिक नियम कहेंगे। तो प्राकृतिक नियम 3 है। पहला, जो चीजें उत्पादन हो रही है उसमें विघ्न पैदा न करना। जैसे पेड़ पौधे जंगल में हो ही रहे हैं, वनस्पतियां हो रही हैं, उसमें विघ्न पैदा नहीं करना। दूसरा है, अपनी यदि जरूरत है उतना उत्पादन कर लेना। जैसे हमको ज़्यादा लकड़ी चाहिए तो ज़्यादा लगाओ और उसका उपयोग कर लो। तो उसको कह रहे हैं उत्पादन में सहयोग करना। तो ये प्राकृतिक नियम का मतलब जो प्राकृतिक जो क्रियाएं चल रही है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना और उसमें विघ्न नहीं करना और उसमें पूरक बने रहना। इनके आधार पर हम सामाजिक नियम को पहचानते हैं, प्राकृतिक नियम को पहचानते हैं। प्रकृति के साथ हम पूरकता को पूरा करना। तीसरा क्या है भैया, कोई याद दिलाए? राकेश भैया। चलिए थोड़ी देर में याद आ जाएगा। तो ये नियम है, प्रकृति में जो भी चीजें हो रही है उसको बनाए रखना, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं करना। ये प्राकृतिक नियम है। तो प्रकृति के साथ पूरकता और हमेशा हमेशा के लिए प्रकृति में आवर्तनशीलता बनी रहेगी। ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है अभी, है ना? इसको प्राकृतिक नियम कह रहे हैं। जैसे हमको पानी चाहिए तो पानी हमेशा हमको मिलते रहे, उसका सिस्टम बनाए रखना, वनस्पतियां मिलते रहे उसके लिए बनाए रखना, ये प्राकृतिक नियम है। तो प्रकृति के साथ संतुलन हो
मानव के साथ संतुलन हो। और तीसरा एक नियम है जिसको हम बौद्धिक नियम कहते हैं। इसमें आता है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय। ये तीसरा नियम है। तो प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम, ये 3 नियम हैं। सामाजिक नियम तो मुख्य रूप से 4 विषयों को नियंत्रित करने के क्रम में हो रहा है। जब हम 4 विषयों को नियंत्रित करने जाते हैं, जो स्वधन है, स्वधन के लिए जब भी आते हैं तो प्रकृति पर हम डायरेक्ट डिपेंडेंट होते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ सकते हैं। मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है तो वो बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए प्राकृतिक नियम में जीने से वो प्रकृति का संतुलन बना रहता है। बौद्धिक नियम असंग्रह, माने संग्रह नहीं करना। अब संग्रह, प्रकृति में संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हाथी जैसा है जो सबसे अधिक खाता है, वो संग्रह नहीं करता। चींटी बेचारा सबसे कम खाता है, थोड़े समय के लिए, बरसात जैसे समय के लिए वो थोड़े समय तक रखता है अपने पास, बाकी समय उसके पास कोई संग्रह नहीं। ऊंट रेगिस्तान में रहता है, पानी जैसी चीज नहीं है तो भी वो संग्रह नहीं करता और वो हजारों सालों से अपने आप को बना के रखा हुआ है। और वैसे भी मान लीजिए हमने आलू उगाया, आलू को रख दिया तो कुछ समय तक तो वो अपने आप रहता है, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और एक समय आता है उसके अंकुरण का, उसको रोकने यदि जाएंगे कि अंकुरित ना हो, खराब ना हो, उसमें जितना श्रम है आलू को उगाने में उससे कम श्रम। जैसे हम बरसात में देखते हैं ना, बहुत सारे धान के खेत हमारे यहाँ 3-4 महीने पानी से भरे रहते हैं और धान सूखता है, धान कटता है, उसके बाद उनमें बहुत सारे घास और प्रजातियां अपने आप पैदा होती है। माने वो बीज वहीं थे और 4 महीने पानी में सड़े, पानी में डूबे रहे, भीगे रहे, कीचड़ लगा रहा, पर वो अंकुरित भी नहीं हुए, सड़े भी नहीं। तो प्रकृति में बना के रखने की एक अपने आप व्यवस्था है, वो बीज को बना के रखती है ताकि उसकी परंपरा बने रहे। इसीलिए असंग्रह ज़्यादा सरल पड़ता है, संग्रह ज़्यादा कठिन पड़ता है, क्योंकि वस्तुओं का संग्रह होता नहीं। भोजन, वस्त्र, जो भी चीज़ को हम संग्रह करते हैं कुछ समय में वो खराब हो जाता है। तो असंग्रह का एक दूसरा मतलब है आय और व्यय में संतुलन को बनाए रखना। हमको रोज शरीर के लिए भोजन चाहिए और भोजन चाहिए तो भोजन को लाने को हम आय कह रहे हैं, भोजन को उपयोग कर लिए उसको हम व्यय कह रहे हैं। तो आय और व्यय के संतुलन का नाम है असंग्रह। संग्रह का मतलब है आय अधिक व्यय कम, या इससे उल्टा भी होता है, व्यय ज़्यादा है और आय कम। तो व्यय ज़्यादा है, आय कम है, प्रैक्टिकली तो होता नहीं है, फिर हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। असंग्रह को ही हम आवर्तनशीलता कहते हैं। असंग्रह को ही हम दूसरी भाषा में समृद्धि कहते हैं। यदि किसी चीज को कोई मानव संग्रह कर लेता है तो वो दूसरे को मिलने की संभावना खत्म हो जाती है, पहला। दूसरा, उसको बनाए रखने के लिए जो उसको श्रम करना पड़ता है वो ज़्यादा है जितना कि उसको पैदा करने में लगता है। इसलिए संग्रह के जो भी कार्यक्रम है वो मनुष्य को अंततः थकाते हैं। दूसरा, संग्रह से लोभ पैदा होता है, क्योंकि उसका तृप्ति बिंदु नहीं है। मैं 1 लाख में संतुष्ट होऊंगा कि 1 करोड़ में कि 100 करोड़ में, वो वस्तुओं की संख्या से वो तृप्त नहीं होता है। तृप्ति होती है आवश्यकता को पूरा होने से। तो बार बार हमारी शरीर की और परिवार की आवश्यकता पूरी हो रही है,
उसका जो तृप्ति है वही अंतिम होता है, और वो मतलब हर दिन हर किसी स्थिति में हो सकता है। उस समझ और उसके लिए जो जीने के तरीके को हम तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं, वो असंग्रह कहलाता है। तो पहला हमारा चीज असंग्रह है। अभी पिछले मैं सोचता हूँ कि 50-100 सालों से संग्रह पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। असंग्रह वैसा हमारे भारत के परंपरा में लगभग ये बना ही था। दूसरा स्नेह, किसी मानव के साथ संबंध को स्वीकारना स्नेह कहलाता है। किसी मानव के उन्नति से मुझे तकलीफ हो रही है, वो द्वेष कहलाता है। किसी मानव की उन्नति से मुझे सुख होता है, उसका नाम स्नेह है। क्योंकि कोई भी मानव जन्म लिया है वो अपनी जागृति के लिए आया हुआ है। उसकी जागृति के साथ यदि मैं सुखी हो पाता हूँ तो वो मेरे लिए स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि प्रकृति में, अस्तित्व में जागृति निश्चित है। अभी अंकित भैया ने बोला था कि अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। जागृति होना ही, तो अस्तित्व सहज जो स्थितियां हैं उससे यदि मैं विरोध करूंगा तो वह द्वेष है। उसके मैं अलाइन हो जाऊं, उससे मैं ट्यून हो जाऊं, इसका नाम है स्नेह। तो प्राकृतिक रूप से या अस्तित्व सहज रूप से मानव की उन्नति निश्चित होती है, और उसके उन्नति के साथ यदि मैं ट्यून होता हूं, उसका नाम स्नेह है। तीसरा, जब भी हम जी रहे हैं तो कभी भी हम आते हैं तो हमसे कोई ना कोई व्यक्ति आगे होता ही है। माने जैसे छोटा बच्चा है, वो चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लोग चलते फिरते हैं, बोलते हैं, कुछ लोग उसका पोषण करते हैं, तो हमेशा लोग उससे आगे मिलते हैं। और हम और आगे बढ़ते हैं तो किसी न किसी विधा में कोई ना कोई व्यक्ति हमसे आगे भी रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं हर विधा में सबसे आगे हूं। तो दूसरे में जो अधिक मूल्य है उसको स्वीकार कर पाना, इसका नाम है सरलता। दूसरे में अधिक मूल्य है, जो मूल्य की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अधिक मूल्य को स्वीकार कर पाना या स्वयं को कम मूल्य दे पाना और सामने वाले को अधिक मूल्य दे पाना, इसका नाम है सरलता। तो ये एक बौद्धिक स्थिति है। अभय, अभय की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो अभय पर बहुत अभी नहीं करते हैं। विद्या एक चीज है। विद्या का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा जानना। जैसे मानव शरीर और जीवन का रूप है, जीवन की तृप्ति के लिए कुछ निश्चित प्रक्रिया है, शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर की परंपरा को बनाए करने की निश्चित प्रक्रिया है। ये पूरे को समझ पाना, इसका नाम है विद्या। हम शरीर को अधिक मूल्य दे दें वो भी अविद्या है, शरीर को कम मूल्य दे दें वो भी अविद्या है। तो हर इकाई को, पदार्थावस्था को, प्राण अवस्था को, जीव अवस्था को, ज्ञान अवस्था को, हर एक चीज को ठीक से हम मूल्यांकन कर सके, उसका वैल्यू जान सके, वो विद्या कहलाता है। ये कुल मिला के ये 3 नियम होते हैं। इन 3 नियमों को आधार पर मनुष्य को जीना होता है। तो सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम और बौद्धिक नियम। तो पहला नियम प्राकृतिक, उत्पादन में विघ्न नहीं करना, उत्पादन में सहायक होना और उत्पादन के अनुपात में व्यय करना। ये 3 नियम प्राकृतिक हैं। सामाजिक नियम में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य है। और सामाजिक नियम में असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, ये 5 नियम हैं। तो एक मनुष्य में इन 3 नियमों के पालन करने की क्षमता होती है, संभावना होती है, और उन नियमों को समझ पाना, उन नियमों को फिर अभ्यास कर पाना मानव का एक मात्र कार्यक्रम बनता है। तो एक मानव कैसा होगा? इन 3 नियमों का पालन करेगा। दूसरा, तो जिसी को
चरित्र के बारे में चर्चा कर चुके। सामाजिक नियम को हम चरित्र बोल रहे हैं। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य है। ये शरीर की जो आवश्यकता है उसको समझना और उसमें स्वयं को नियंत्रित करना। जब हम जीवन की तृप्ति शरीर के द्वारा करने का सोचते हैं तो 4 विषय में ज़्यादा जोर देते हैं और उसमें हम दुखी होते हैं, दूसरे भी उसमें दुखी होते हैं, दूसरे के जो अधिकार क्षेत्र में हम अतिक्रमण करते हैं। लेकिन जब हम शरीर की आवश्यकता को समझ पाते हैं तो 4 विषयों को नियंत्रित करते हैं, जो सामाजिक नियम के रूप में आता है, स्वधन के रूप में, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य के रूप में। दूसरा मूल्य जो हम संबंधों के बारे में चर्चा किए हैं, संबंधों में जीना। संबंधों का जो सार है उसको मूल्य कहते हैं। जैसे मैं किसी से लंबे समय तक निर्वाह करता हूँ तो विश्वास होता है, मुझे सम्मान मिलता है, गौरव है, कृतज्ञता है। ये सारे मूल्य जो हैं संबंधों में जीने के बाद मिलते हैं। संबंधों का ये फल है। तीसरा, तन मन धन का सदुपयोग। तो मानव चूंकि कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में भी स्वतंत्र है, तो जो वो कर्म करेगा उसका वो फल मिलेगा, ये नियम है। तो तन मन धन के सदुपयोग की विधि मानव के पास है। चाहे वो धन का दुरुपयोग करे, चाहे वो सदुपयोग करे, उसके पास स्वतंत्रता होती है। तो अब उसको यदि ये समझ में आता है कि धन का सदुपयोग क्या है, उस स्थिति में मन का सदुपयोग क्या है या तन का सदुपयोग क्या है, उस विधि से उसको जीने में तृप्ति होती है। तो इन तीनों को मिला के हम एक सामाजिक मानव का जो आचरण है उसको कह रहे हैं। तो समझदार व्यक्ति जो मानव की व्यवस्था को समझा है, 4 अवस्थाओं की पूरकता को समझा है, उसका आचरण इस रूप में व्यक्त होगा। जो नहीं समझा है इसको वो नहीं कर पाएगा। तन का दुरुपयोग करेगा, मन का दुरुपयोग करेगा, धन का दुरुपयोग करेगा, चारों विषयों का जो सेवन में या फिर अतिरेक रहेगा या नहीं रहेगा। इस प्रकार से मानव जिएगा। तो ये मानव के आयाम हैं। एक मानव अपने आप में जो जिएगा वो किसी दूसरे मनुष्य के साथ या प्रकृति के साथ जो जिएगा उसमें ये सारी स्थितियां बनती हैं। इसका एक निश्चित विधि है, संतुलन विधि है, उसको हम पहचानते हैं। तो वो एक ऐसा जीना है जहां मैं अपना जीना पूरा कर लेता हूं और किसी के साथ विरोध नहीं होता है, उसको मानवीय आचरण कह रहे हैं। और मानवीय आचरण को ही न्याय कह रहे हैं। मैं ऐसा जी रहा हूं जिससे मेरे जीने से दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है या दूसरे के जीने से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, वो मानवीय आचरण नहीं। तो यहाँ पर इस धरती में इतनी संभावना है कि सारे लोग अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, शरीर की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, अपने शरीर की परंपरा को बनाए रख सकते हैं और जीवन की तृप्ति को पा सकते हैं। उसके लिए जो आचरण है उसको हम मानवतापूर्ण आचरण के रूप में नाम देते हैं। तो भैया ये एक मोटा मोटा एक भाग है ये। तो इसको हम ड्रॉ कहाँ से कर रहे हैं? 4 विषय हमारी मजबूरी, माने मजबूरी का मतलब शरीर को बनाए रखना है तो 4 विषय करना ही होगा शरीर और उसकी परंपरा के लिए। कितना करें? हम क्या सोचते हैं, जब 4 विषय से सुख चाहिए तो फिर इसी को बढ़ाते जाते हैं। जब जीवन की तृप्ति के लिए जो सही विधि है हमको समझ में आ जाता है तो समय हम उसमें लगाते हैं, शक्ति उसमें लगाते हैं। 4 विषय में हम सीमित शक्ति लगाते हैं ताकि उतने में शरीर बना रहे, शरीर की परंपरा बना रहे। कुल समझदारी का इतना ही मतलब है। तो पहला स्टेप 4 विषयों के संतुलन में, 4 विषयों को संयुक्त करने में सामाजिक नियम में आता है। इसी का जो अगला स्टेप है 3 ऐष्णाओं के रूप में कहते हैं, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, और ज़्यादा आगे है लोकेष्णा के रूप में आता है, माने केवल यश। तो यहाँ पर हम लोग यश को किस रूप में देखते हैं कि जैसे अच्छा काम अभी हमने चर्चा किया, वो अच्छा काम मैंने किया, ये अच्छा काम है और ये मैंने किया है, ये लोगों को पता रहे, इसका नाम है यश। एक तो अच्छा काम है, दूसरा मैंने किया और ये लोगों को पता होना चाहिए, इसका नाम यश। मैंने अच्छा काम नहीं किया और लोगों को बोल दूं
कि मैंने बहुत अच्छा किया है, इसका नाम ढोंग है ना, पता है आप सबको। अच्छा काम करना भी है और लोगों को पता भी होना है, और अच्छा काम मैंने किया लोगों को पता न हो, इस प्रकार की व्यवस्था बहुत लोग सोचते हैं, पर ये सामाजिक व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मानव संस्कार अनुसंगी है, शिक्षा के द्वारा मानव सीखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि मैंने कुछ भी अच्छा किया तो लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी अच्छा किया, वो लोगों को पता होना चाहिए कि ये अच्छा काम भी है और ये लोग अच्छे काम में लगे हुए। तो इसको हम कह रहे हैं लोकेशना। एक समय में ऐसी इच्छा पैदा होती है, इच्छना माने इच्छा है, कि ये सही काम है, मैं सही काम को कर भी रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ कि ये सही काम है, देखो मैंने इस ढंग से किया है, या इन लोगों ने किया है, या हम सब लोगों ने किया है। इससे शिक्षा का जो मार्ग है प्रशस्त होता है। तो बहुत शॉर्ट में, बहुत तेजी से, है ना, इसको मैंने बोल दिया है। तो क्या है, इसको हम लोग एक दिन में, 2 दिन में बोलते हैं, है ना, शिविरों में। अब मुझे 1 घंटे में बोलना है। चूँकि आप लोग मतलब एक ऐसी आयु हो जाती है जिस समय तक लोग बहुत प्रकार के समाज में जी लेते हैं, बहुत चीज़ों को देख सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें थोड़ी सी भी चीज़ यदि आप तक पहुँचती है तो आगे आप लोग इसमें अपने आप को और जोड़ सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। ये प्राकृतिक नियम और सामाजिक नियम का क्षेत्र तो समझ में आता है कि प्रकृति के साथ में हम कर रहे हैं, मनुष्यत्व प्रकृति के साथ और उसमें मानव के साथ। तो बौद्धिक नियमों का फिर अलग से क्या बच क्या गया? अगर प्राकृतिक और मानव के साथ में हो गया तो फिर तीसरी जगह क्या है? देखिए, मनुष्य विचार के द्वारा ही जीता है। तो विचार तो पहले आएगा ही आएगा। विचार में ही सही है, गलत है, सही क्यों है, गलत क्यों है, उसका निर्णय होगा। और वो जो धारण बनेगा, धारणा बनेगी, उसको बौद्धिक नियम कहते हैं। जैसे संग्रह करना यदि लक्ष्य, संग्रह क्या है, मैंने प्राकृतिक वस्तु के साथ श्रम किया, वस्तु बन गई, अब वस्तु को मैं अपने पास भर के रखता हूँ। अब ये संग्रह हुआ तो बनाने में मुझे मेहनत लगा और उसको बचाए रखने में मेहनत लगा। अंततः जागृति की तरफ जो जाना है, जो श्रम और समय लगाना है, उसको मैंने एक दूसरी दिशा में लगा दिया। तो ये जो इतना में मेरा काम चल जाएगा, ये जो स्वीकार होना है और उस पर दृढ़ हो जाना है कि हाँ इतने में काम चल जा रहा है, उसका नाम असंग्रह है। परंपरा में असंग्रह बहुत बोला गया था, उसमें कई विधियां, कई वैरायटी है। एक वैरायटी यह है कि कपड़े भी नहीं पहनना, उसको भी असंग्रह बोल रहे हैं। यहां पर असंग्रह कह रहे हैं वस्तुओं को नहीं, आय और व्यय के संतुलन को बनाए रखना। रोज आय होगी, रोज व्यय होगा। कुछ चीज़ों का आय एक बार होगा, मान लीजिए अनाज हुआ, धान है, साल में एक बार हो रहा है, गेहूं साल में एक बार हो रहा है, तो साल में एक बार होगा, उसको साल भर तक रखा जाएगा, बीज भी रखा जाएगा। कभी कुछ चूक हो गई तो थोड़ा 2-4%, 10% ज़्यादा भी रखा जाएगा। तो ये क्या है, इतना करना ही जरूरी है। जैसे पानी साल में हमारे एक बार बरस रहा है, 3-4 महीने यहाँ पानी बरसता है, साल भर तो पानी की जरूरत है, तो उसको रखना होगा। तो ये जो एक कैलकुलेशन है, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, इस पर हम निश्चित हो जाएं, इस पूरी सोच का नाम है असंग्रह। इसी को दूसरी भाषा में समृद्धि भी कह रहे हैं। बाकी जैसे स्नेह है तो मानव का मूल्यांकन है, मानव विकास की तरफ बढ़ रहा है, उसके साथ खुशी, मानव जागृति की तरफ बढ़ रहा है, इससे खुशी। जैसे हम बोलते हैं आगे पीढ़ी आगे, इसमें हमको खुशी होती है कि हाँ मानव जागृति की तरफ बढ़ गया, हमने जो किया हमारी पीढ़ी उससे और आगे बढ़ रही है, ये खुशी है। तो स्नेह एक प्रकार का सुख है, असंग्रह एक प्रकार का सुख है, विद्या एक प्रकार का सुख है। यदि मैं सही मूल्यांकन कर लेता हूँ, वो सुख है। अब जैसे कोई मकान बनाता है तो वो उसको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, इतने दूर में मैंने पिलर लगाया है और उसका जो बीम है
वो इतना ही मोटा होगा, ये चलेगा। तो जैसे ही वो उस निष्कर्ष पर आता है, उसको एक सुख होता है कि मैंने इसको सदुपयोग कर लिया। तो ये जो चीज़ें हैं, सुख है, बौद्धिक रूप से कोई सही काम को समझ जाने से सुख है, उसको कर लेने से सुख है। तो बौद्धिक सुख का जो नियम है उसको बौद्धिक नियम कहते हैं। एक बहुत चलन है ना, जब तक आप ठीक से जियोगे तो समाज आपको जीने नहीं देगा। बहुत ज़्यादा प्रचलित फ्रेज है ना, अच्छे लोगों को समाज जीने नहीं देता है। मेरे को लगता है उल्टा है, जब तक अच्छा नहीं जियोगे समाज जीने नहीं देगा। जिस दिन स्वधन सोनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य में आ जाओगे, समाज बोलेगा ठीक है अब जियो। बिल्कुल उल्टा है। जैसे सुनते हैं ना कि गुंडे लोग हफ्ता वसूलते हैं, किन से वसूलते हैं? गुंडों से ही वसूलते हैं। जो गलत काम करते हैं उन्हीं से वसूलते हैं। खेती वालों से कोई लेने नहीं आता, वो तो वैसे ही बेचारा किसी तरह कमा के जिंदा है। तो सामाजिक नियम वो चीज है जहां एक व्यक्ति बहुत आराम से जी सकता है और दूसरे के लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। सामाजिक नियम में उस चीज को, जैसे स्वधन है तो स्वधन का निर्णय सामाजिक विधि से हो रहा है। आप सब लोगों को पता है, जैसे सबको पता है कि ये जो जगह ये मानव तीर्थ की जगह है, तो क्या ये सामाजिक प्रक्रिया से ये बन रहा है? उसके पीछे बौद्धिक है कि ये सही है इसलिए मैं कर रहा हूं, ये बौद्धिक नियम। जैसे एक उदाहरण ले ले, विद्या माने किसी चीज का सही मूल्यांकन, किसका वैल्यू कितना है वो समझना। ये मेरी यदि समझ में आ गया तो फिर मैं सही की तरफ जाऊंगा। यदि नहीं समझ में आएगा, मैंने गलत चीज को सही मान लिया, उस तरफ मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो जैसे अभी बहुत बड़ी गलतियां क्या हो रही है, जिसकी वैल्यू कम है, जैसे पदार्थावस्था में हीरा है, सोना है, चांदी है, ये पदार्थावस्था है, इसका वैल्यू बहुत कम है, इसको मानव जाति बहुत ज़्यादा मूल्यवान मानी। इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है, एटम बम टाइप की चीज़ है, उसको आदमी और खतरनाक और हाई वैल्यू मान के रखा हुआ है। तो ये जैसे ही हमने गलत मान लिया, पूरी दुनिया देखिए ना एटम बम के लिए दौड़ रही है और हीरे के लिए दौड़ रही है। अभी न्यूज़ आता है यहाँ इतना सोना मिला, अब ये देश समृद्ध हो जाएगा। सोना से कहाँ से समृद्ध? उसका कोई उपयोग नहीं। अभी एक मूल्य है, जैसे गेहूं का मूल्य है आज 20 रुपये किलो है, कभी 2 रुपये किलो था। तो हम अभी जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ गेहूं का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। वास्तव में गेहूं का मूल्य क्या है? गेहूं 2000 साल पहले भी शरीर को पोषण देता था, उतना ही देता था, आज भी उतना ही दे रहा है, आगे भी उतना ही देगा। तो गेहूं की जो पूरकता है मनुष्य के लिए निश्चित है, वो उसका मूल्य है। तो हमने पूरकता मूल्य को मूल्य मानने से ज़्यादा उसका जो उपभोग मूल्य है उसको मान लिया। एक उपयोगिता मूल्य, एक उपभोग मूल्य है। माने सब लोग गेहूं खाना चाह रहे हैं, गेहूं कम है तो उसका दाम बढ़ा दो ताकि सब नहीं ले पाए। तो मूल्य में अभी उपभोग मूल्य चलन में। एक ज़मीन है, उसमें कोई आना नहीं चाहता, पता चला वहाँ से रोड निकल रही है, अब उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई। ज़मीन तो वही है ना भाई, उसकी क्या वैल्यू बढ़ी? तो हमारे सोच में अंतर है। तो हमारी सोच जितनी अस्थिर है, हम मूल्य को बदलते रहते हैं। वास्तव में ये मूल्य स्थिर है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे आचरण में आ रहा है। तो सामाजिक नियम में फिर स्वधन उस ढंग से बदलता है।
अभी हम लोग यहाँ खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, हमको पता है कि हमारे यहाँ नींबू है, और नींबू को तोड़ने का खर्चा तो आप छोड़ दो, यहाँ से बाजार तक पहुँचाने का जो खर्च है उतना उसको बेच के नहीं मिलता है। तो हमको लोग क्या सलाह देते हैं, भाई लगाओ मत, आप ट्रेडिंग कर लो। ये सलाह है। इसका फल क्या होगा? कुछ सालों के बाद कोई लगाएगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? समाज को उन जरूरी चीज़ों से विमुख कर रहे हैं जो लोगों को करना चाहिए, उस प्रकार के क्रियाकलाप से विमुख कर रहे हैं। हमने क्या सोचा, यहाँ पर होने दो, हम नहीं खाएंगे, कम से कम पड़ा रहेगा, जब मर्जी तब खाएंगे, लोगों को बांटेंगे। तो हमको समझ में आया कि बांटना जो है हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, उसको बेचना नहीं। तो हम यहाँ से कोई भी सामान बाहर बेचने के लिए सोचते ही नहीं। वो फिर सिस्टम अलग ढंग से बनेगा। तो धीरे धीरे समाज वहाँ चला गया है। आज से 50 साल पहले उत्पादक बड़ी चीज माना जाता था, अब उपभोक्ता बड़ी चीज माना जाता है। श्रेष्ठ कौन है? जो ज़्यादा उपभोग करता है, जो ज़्यादा मार्केट है, जो ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, उसके हिसाब से बाजार उनकी बात मानता है। तो समाज उपभोक्ता प्रधान होता जा रहा है, जबकि उत्पादक प्रधान हुए बगैर समृद्धि नहीं है। तो इस ढंग से पूरा समाज उस दिशा में चला गया। भाई कितना भी कर लो, मनुष्य तो चावल गेहूं ही खाएगा ना, कपड़े ही पहनेगा ना। तो ये इसमें तो जाना ही है लोगों को। अब इसमें कोई भी जाना नहीं चाह रहा, एक भी। अब जो है वो बेचारे मजबूरी में है कि दूसरे जगह जा नहीं सकते। लोगों से पूछो ना, क्या करते हो? कुछ नहीं। कुछ तो करते हो कि हाँ खेती करते हो। वैसे ही क्या करते हो? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो करते हो, हाँ हाउस वाइफ। मतलब सबसे कठिन काम एक बच्चे को सिखाना, पालना, ये सबसे ज़्यादा कठिन काम, सबसे ज़्यादा पेशेंस है, सबसे ज़्यादा मेहनत है। नींद नहीं आती। मैं तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको बोलता हूँ, बेटा माँ बनोगे तो 3 साल सोओगे नहीं, वो होगा ही होगा। तो जब तक किसी को ये हाई वैल्यू है यदि नहीं समझ में आएगा, तब तक वो यही कहेगी कि हमको सोना पड़ा था, हमको रात भर जगना पड़ा था। और यदि हाई वैल्यू है समझ में आएगा तो वो खुश होंगे कि हम ये कर पाए, ये हमारी खुशी है, हमारी तृप्ति। तो केवल फोकस यदि बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया, उससे हमारा पूरा चीज बदल जा रहा है। तो अध्ययन का मुख्य चीज है हाई वैल्यू क्या है, लो वैल्यू क्या है, ये समझ पाना, और हाई वैल्यू में अपने आप को समर्पित कर पाना। नहीं तो सबसे कठिन है बच्चे पालना, सबसे कठिन दुनिया का। और इससे ज़्यादा कठिन है बूढ़ों की सेवा, क्योंकि बच्चों से कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो ठीक होगा, बड़ा होगा, सक्षम होगा, और बूढ़ों से पता है कि रोज डिटोरेट होगा और एक दिन वो चले जाएंगे। वो और कठिन। अब सोचो ना समाज क्या है। तो हम अपने आगे वाली पीढ़ी को या इस शिक्षा में इस चीज़ को नहीं दे पा रहे हैं, हाई वैल्यू क्या है, क्यों है, और उसके लिए लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे। मैं ये कहता हूँ कि सेना देखिए लोगों को मरने मारने को तैयार कर लेती है। उनका ट्रेनिंग एजुकेशन कुछ भी है, दूसरे को मारने को वो तैयार है, खुद जान देने को तैयार है। एक प्रकार की वो ट्रेनिंग है। दूसरे एक प्रकार का ट्रेनिंग है साधु की, कितना भी गाली दो, कितना भी अपमानित करो, वो विचलित नहीं होता, अपना काम करते रहता है। धूप है, भूख है, प्यास है, सब झेलता है। ये 2 वैरायटी। हम सोचते हैं कि एक तीसरी वैरायटी भी है, कितना भी कठिन परिस्थिति आए हम परिवार में जिएंगे, परिवार व्यवस्था में जिएंगे, जो अनिवार्य काम है उसको करेंगे, चाहे कोई बुद्धू बोले, गधा बोले, गाली दे, करेंगे। अब ये वैरायटी का आदमी चाहिए। इसके लिए हमको एजुकेशन मतलब डिफाइन करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। हमने सेना तो बना लिया है, कर रहे हैं, साधु भी बना लिया है, छोटी संख्या में है ये, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग बनाने कि चाहे कुछ भी हो परिवार व्यवस्था को बना के रखें। ये एजुकेशन है। तो भैया घंटी बजी थी।